तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 जब स्टार्ट किए थे। प्रीवियस वीडियो में हमने इक्वेशन पढ़ा था बैलेंस शीट से, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। उस इक्वेशन को समझने के लिए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हमारी जो बुक है वो बुक हमने जो बेस लिया वो है टी.एस. ग्रेवाल। दो बुक के हम क्वेश्चंस करेंगे, टी.एस. ग्रेवाल प्लस अर्चित शर्मा वाली दोनों बुक से क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल मैं एक बार आपको टी.एस. ग्रेवाल की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। टी.एस. ग्रेवाल हमारी बुक है और क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। जितने सारे क्वेश्चंस होंगे उसका पीडीएफ बना के मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। तो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले 6 क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। आज हम 2 क्वेश्चन पर वर्क करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5। इन दोनों क्वेश्चन को आपको परफेक्टली 2 बार 3 बार समझना है। आज केवल समझने का दिन है। जब आप लोग समझ जाओगे तो कल से क्वेश्चन आप लोग करने लग जाओगे। तो जो दोनों क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा आपको इन क्वेश्चन को 2 या 3 बार समझना। अगर ऐसा किया तो कल से अकाउंट्स आपको समझ में आने लग जाएगी। 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट गिवन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। सेकंड पॉइंट गिवन है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹2,000। हमने फर्नीचर परचेज किया। थर्ड पॉइंट गिवन है, रेंट पेड फॉर ₹200। हमारे बिजनेस का रेंट पे किया, किराया दिया 200 रुपये। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 3,000। गुड्स हमने क्रेडिट में परचेज किया 3,000 का, उधार में खरीदा 3,000 का। और आखिरी पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश कॉस्ट 2,000, सेल्स प्राइस 5,000। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स को बेचा कैश में, नगद में बेचा। जो गुड्स सेल किया उसकी कॉस्ट कितना है 2,000, कॉस्ट कितना 2,000 और सेल कितने में किया 5,000। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको क्वेश्चन करना समझाता हूँ। सबसे पहले सर ने फॉर्मेट बनाया सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखना आपको आएगा 1 2 3 4 5। पर्टिकुलर में ये सारे ट्रांजेक्शन्स लिखने होंगे। अब जो मैंने कॉलम बनाया वो कैश, स्टॉक, फर्नीचर। ये कॉलम धीरे धीरे आप बनाना समझ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कॉलम फिक्स आप ऐसे बनाए। सबसे पहले कॉलम बनाओगे कैश, फिर बनाया स्टॉक, फिर बनाया फर्नीचर, उसके बाद कॉलम बनाया कैपिटल और आखिरी कॉलम क्रेडिटर। आखिरी कॉलम क्रेडिटर। कैश, स्टॉक और फर्नीचर तीनों एसेट्स होता है। याद करो बैलेंस शीट को, कैश, स्टॉक, फर्नीचर तीनों एसेट साइड में आया तो तीनों एसेट्स हो गया। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल का सी हो गया, क्रेडिटर क्या हो गया लायबिलिटीज। क्रेडिटर लायबिलिटीज होता है बेटा ना। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये सारी एसेट्स हो गया, ये कैपिटल और ये लायबिलिटीज। अब हर ट्रांजेक्शन इस एसेट्स में सेट होता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हर एक ट्रांजेक्शन को आपको बताना किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है सीरियल नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सीरियल नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बच्चों अकाउंट्स में हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, एवरी ट्रांजेक्शन इज 2 एस्पेक्ट। हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया ना, हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे। पहले तो ये बात ध्यान रखो। और दूसरा प्रिंसिपल ध्यान रखो, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को सेपरेट करना। अपने आप को क्या समझना, बिजनेस समझना। दोनों प्रिंसिपल को ध्यान रखना, पूरी अकाउंट्स में काम आएगा। सबसे पहले तो क्या है, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। एवरी ट्रांजेक्शन इज 2 एस्पेक्ट। सारे ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट करो। दूसरी बात आपको ये समझना है, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस बिजनेसमैन दोनों को सेपरेट करना और बिजनेस मान के अकाउंटिंग करनी है, क्योंकि अकाउंट्स किसकी बनती है, बिजनेस की। अब सोचो
स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000, बिजनेस में 20,000 रुपीज लगाया, बिजनेस में आपने 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो बिजनेस बन के सोचो कि बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा, तो कैश में क्या कर दिया आपने, प्लस कर दिया। बिजनेसमैन बिजनेस में मनी इन्वेस्टमेंट करता, बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, तो आप बिजनेस बन के सोचो कि बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश में कर दिया प्लस। बिजनेसमैन जो भी मनी का इन्वेस्टमेंट करता, बिजनेसमैन जो भी पैसा लगाता, वो क्या होता है, कैपिटल। कैश एंड काइंड इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जो भी पैसा लगाएगा वो सब कैपिटल होता है। तो एवरी ट्रांजेक्शन इज टू एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट तो क्या हो गया कैश, और दूसरा एस्पेक्ट क्या हो गया कैपिटल। एवरी ट्रांजेक्शन इज टू एस्पेक्ट, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट करना। बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट किया, तो कैश आ रहा, कैश प्लस हो गया, और जो इन्वेस्टमेंट किया उसका नाम क्या हो गया, कैपिटल हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना, दोनों प्रिंसिपल, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, दो एस्पेक्ट करो, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, दोनों को सेपरेट करो और हमेशा बिजनेस मान के अकाउंटिंग करो। सेकंड पॉइंट, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹2,000, आप फर्नीचर खरीदने जाओ, आप मार्केट में गए और फर्नीचर परचेज कर रहे हो, मार्केट में गए फर्नीचर परचेज किया, तो क्या हो रहा है बेटा, फर्नीचर आप लेके आए जो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आपके बिजनेस में आ रहा है, लेकिन फर्नीचर खरीदने के लिए आपने पेमेंट किया, पैसा दिया, तो कैश आपके बिजनेस से गोज आउट हो रहा है, कैश जा रहा है। जब भी मार्केट में जाएंगे, हमारे बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदना, तो हमने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर तो लेके आया, बट इसके अगेंस्ट में आपने पेमेंट किया, तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है और कैश बिजनेस से जा रहा है। फर्नीचर बिजनेस में कम सीन हो रहा है, तो फर्नीचर को प्लस कर दो 2,000 का, और पेमेंट किया, कैश जा रहा, कैश को कर दो माइनस। आपने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा, तो फर्नीचर प्लस कर दिया, और फर्नीचर के बदले में पेमेंट कर दिया, तो कैश क्या हो गया, माइनस। दो एस्पेक्ट कर दिया, एक तो कर दिया फर्नीचर और दूसरा कर दिया कैश। फर्नीचर इंक्रीज हो रहा तो प्लस, और पेमेंट क्या, कैश जा रहा तो माइनस। अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, बराबर करो बेटा इसको। कैश का कितना, 20 माइनस 2 18,000, स्टॉक नहीं है, फर्नीचर का 2,000, ये हमारी एसेट्स। कैश का 20 माइनस 2 18, स्टॉक 0, फर्नीचर 2, 18 प्लस 2 कितना हो गया 20। असेट साइड कितनी आपकी, 18 प्लस 2 20,000, कैपिटल 20,000 और क्रेडिटर 0, क्रेडिटर क्या हो गया बेटा 0। तो असेट्स 18 प्लस 2 20,000, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज भी 20 प्लस 0 20, यानी असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। असेट साइड 20 है और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज भी 20 है। ट्रांजैक्शन नंबर 3, रेंट पेड 200, आपने रेंट पेमेंट किया 200 रुपए का, रेंट पेड फॉर 200 रुपीज। वापस मैं फर्स्ट सेकंड ट्रांजैक्शन को रिपीट करता हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेसमैन ने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस बन के सोचो, बिजनेस बोल रहा बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश में कर दिया प्लस। और बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो जो इन्वेस्टमेंट है उसको बिजनेस क्या बोलता है, कैपिटल। तो एक बार तो कैश में प्लस कर दिया और एक बार कैपिटल में प्लस कर दिया। तो हर ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट बनाना और हमेशा बिजनेस बन के सोचना है। फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आ रहा, फर्नीचर में प्लस, और पेमेंट किया कैश जा रहा, कैश में माइनस। तो कैश का बैलेंस 18,000, स्टॉक का 0, फर्नीचर का 20। असेट साइड 18 प्लस 2 20 हो गया, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज भी 20। असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यही इक्वेशन कंटिन्यू करेंगे। रेंट पेड ₹300, बेटा हमने रेंट पेड किया। सबसे पहले तो पेड करने का मतलब आपने कैश दिया तो कैश में माइनस होगा। हम कोई भी एक्सपेंसेस देंगे बिजनेस में, सैलरी का पेमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया, टेलीफोन का पेमेंट किया, रेंट का पेमेंट किया, सैलरी का पेमेंट किया, तो अपने पेमेंट किया यानी कैश बिजनेस में जा रहा है। कोई भी एक्सपेंसेस पेड करेंगे तो सबसे पहले तो आपने पैसा दिया तो कैश बिजनेस में जा रहा है, कैश में करो माइनस। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या कि रेंट,
रेंट का मतलब एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस का मतलब लॉस। रेंट यानी हमारे बिजनेस का जो किराया है, ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस से क्या होगा? लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो कैपिटल में प्लस होता और लॉस होगा तो कैपिटल में से क्या होगा? माइनस। अगर प्रॉफिट होता तो कैपिटल में प्लस और लॉस होता तो कैपिटल में से माइनस। तो रेंट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का मतलब लॉस और लॉस कैपिटल में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो कभी भी कोई आ जाए, जैसा सैलरी पेमेंट किया तो सैलरी पेड किया तो कैश पेड किया, कैश में माइनस, और सैलरी एक्सपेंसेस लॉस कैपिटल में से माइनस। इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया तो कैश में माइनस होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लॉस कैपिटल में से माइनस होगा। टेलीफोन का पेमेंट किया तो कैश आ रहा, कैश में माइनस, टेलीफोन एक्सपेंसेस लॉस कैपिटल में से माइनस। तो जितने भी सारे एक्सपेंसेस पेमेंट होंगे तो उनका पेमेंट करना तो कैश में माइनस होगा और एक्सपेंसेस का मतलब लॉस कैपिटल में से माइनस करेंगे। अब न्यू इक्वेशन बन रहा है आपका, कैश बैलेंस आ रहा 18,000 माइनस 2, 18,000 माइनस 2, 17,800 का कैश बैलेंस। स्टॉक का 0, फर्नीचर का 2,000, कैपिटल का 19,800 और क्रेडिटर का 0। हमारी इक्वेशन क्या थी? असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। असेट्स की टोटल देखो, असेट्स की टोटल आ रही है, असेट्स 19,800, 17,800 प्लस 2, 19,800 तो असेट्स है, और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज भी कितना? 19,800। तो असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। फोर्थ पॉइंट, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, गुड्स उधार में खरीदा बेटा। फोर्थ पॉइंट है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स उधार में खरीदा। सबसे पहले तो गुड्स परचेज किया तो गुड्स आ रहा है, आपने मार्केट में गए और गुड्स परचेज किया तो गुड्स परचेज किया तो गुड्स बिजनेस में आ रहा, तो स्टॉक में क्या करना? प्लस। अगर हमने गुड्स खरीदा है तो गुड्स का मतलब गुड्स आ रहा है और गुड्स स्टॉक को इंक्रीज करेगा। जो गुड्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे पास जो गुड्स पड़ा होता है उसको बोलते हैं स्टॉक। तो गुड्स आ रहा तो स्टॉक बढ़ रहा, स्टॉक में प्लस कर दिया। अब ये गुड्स मैंने क्रेडिट में परचेज किया, मैंने उधार में खरीदा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, मैंने गुड्स खरीदने गया, मैंने क्या बोला? आप मुझे गुड्स दे दो। तो गुड्स आपने परचेज किया तो स्टॉक में प्लस कर दिया, लेकिन आपने क्या बोला? उधार में मैं पैसा अभी नहीं दूंगा, पैसा आपको 3 महीने बाद दूंगा। गुड्स खरीदा तो गुड्स आ रहा, स्टॉक में प्लस कर दिया, लेकिन आपने बोला कि मैं इसका पेमेंट आपको 3 महीने बाद दूंगा। तो पैसा देना है यानी पेबल, पेबल का मतलब लायबिलिटीज है, और क्रेडिट परचेज में जो लायबिलिटीज होता है उसका नाम क्रेडिटर होता है। क्रेडिट परचेज में जो लायबिलिटीज होता है उसका नाम होता है क्रेडिटर। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स मैंने उधार में खरीदा तो गुड्स मेरे पास आ रहा, स्टॉक में कर दिया प्लस। मैंने पैसा दिया नहीं, मैंने क्रेडिट में परचेज किया, मैंने बोला कि पेमेंट मैं आपको 3 महीने बाद दूंगा, तो पैसा देना है मतलब पेबल, पेबल का मतलब लायबिलिटीज, और क्रेडिट परचेज में जो लायबिलिटीज होता है उसका नाम होता है क्रेडिटर। क्या नाम होता है? क्रेडिटर होता है। फिर बनाएंगे नई इक्वेशन आपका, 2 एस्पेक्ट कर लिया बेटा, एक तो स्टॉक में प्लस कर दिया, दूसरा क्रेडिटर में प्लस कर दिया। कैश तो बन रहा है 17,800, स्टॉक बन रहा है 3,000, फर्नीचर बन रहा है 2,000, कैपिटल 19,800 है और क्रेडिटर 3,000। हमारा इक्वेशन क्या था? असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। असेट्स ये तीनों बेटा 17,800 प्लस 3 प्लस 2 मिला के कितना हो गया? 22,800। असेट्स ऐड हो गई 22,800 और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज भी कितना हो गया? 22,800। असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और आखिरी ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स कैश में सेल किया बेटा। गुड्स था 2,000 का, सेल कितने में किया? 5,000 का। गुड्स तो हमारा 2,000 का था, हमने सेल कितने में किया? 5,000 में। गुड्स की कॉस्टिंग 2,000 है, सेल किया 5,000 में, प्रॉफिट हो गया 3,000 का।
गुड्स कॉस्टिंग 2000, गुड्स को कैश में सेल किया, गुड्स की कॉस्टिंग 2000, सेल किया 5000 में, प्रॉफिट हो रहा 3000। अब आपकी शॉप पे बैठा हो कस्टमर आया, गुड्स सेल किया, तो क्या हो रहा है सुनना बेटा। सबसे पहले तो गुड्स सेल किया तो गुड्स बिजनेस से जा रहा है, गुड्स बिजनेस से जा रहा है, और बदले में आपको पैसा मिला तो कैश बिजनेस में आ रहा है। 2000 का गुड्स हमने 5000 में सेल किया, तो जो गुड्स सेल किया उसको 2000 का था, जो गुड्स था उसकी वैल्यू कितनी थी 2000, तो गुड्स सेल किया तो गुड्स जा रहा, यानी स्टॉक से कर दिया माइनस। 2000 का गुड्स हमने 5000 में सेल किया तो 3000 का प्रॉफिट हो रहा है। गुड्स सेल किया इन द सेंस गुड्स बिजनेस से जा रहा है, गुड्स बिजनेस से गोज आउट होगा, तो गुड्स की कॉस्टिंग कितनी 2000, गुड्स 2000 रुपये का, तो गुड्स जा रहा है तो स्टॉक से हो गया माइनस। अब हमने इसको बेचा कितने में 5000 में, सेल कितने में किया 5000 में। 2000 का गुड्स आपने 5000 में सेल किया, तो जो गुड्स जा रहा है वो तो 2000 का, लेकिन उसके अगेंस्ट में पेमेंट कितना मिला आपको 5000, उसके अगेंस्ट में पेमेंट कितना मिला 5000, तो कैश आ रहा, कैश में कर दिया प्लस 5000। 2000 का गुड्स 5000 में सेल किया तो 3000 का प्रॉफिट हो रहा, गुड्स सेल किया तो गुड्स जा रहा स्टॉक में से कर दिया माइनस। उसको 5000 में सेल किया तो बदले में कैश मिला तो कैश में कर दिया प्लस, और प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में प्लस होता है। सर ने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस और लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस। प्रॉफिट होता तो कैपिटल में प्लस और लॉस होता तो माइनस, तो गुड्स को सेल करने में प्रॉफिट हो रहा तो कैपिटल में कर दिया प्लस। तो आखिरी ट्रांजैक्शन क्या था, 2000 का गुड्स 5000 में सेल किया तो 3000 का प्रॉफिट हो गया। जो गुड्स हमने सेल किया वो गुड्स बिजनेस से जा रहा है और उसकी कॉस्टिंग कितनी थी 2000, तो 2000 का गुड्स कम हो गया। सेल किया 5000 में तो कैश आ रहा, कैश में प्लस कर दिया 5000। 2000 का गुड्स 5000 में सेल किया तो 3000 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है। इसी के साथ में हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो रहा है। इक्वेशन टैली करो, 17,000 प्लस 5 22,800, कैश बैलेंस 22,800, स्टॉक 3 माइनस 2 1000 का स्टॉक बढ़ा हुआ है, और फर्नीचर 2000 है। हमारे पास कैश 22,800 है, स्टॉक 1000 है, फर्नीचर 2000 है, कैपिटल 19,800 प्लस 3 22,800 है, और क्रेडिटर 3000 है। अकाउंटिंग इक्वेशन असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। असेट्स की टोटल करेंगे, असेट्स की टोटल करो, कैश, स्टॉक और फर्नीचर, ये असेट्स है। कैश, स्टॉक, फर्नीचर टोटल आ रही 25,800। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज 25,800, 25,800। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसी इक्वेशन पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, इसलिए आपको समझने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इस क्वेश्चन को एक बार 2 बार आप लोग करोगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक इजी हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। सारे क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ से भेज रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन अवेलेबल होगा, तो ये आपका सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को एक बार 2 बार जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको दिक्कत आएगी। प्रैक्टिस करने के बाद इजी हो जाएगा। कल मैं आपको आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, कल मैं आपको आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़ा थोड़ा इजी हो जाएगा, आप लोग समझ पाएंगे। बट इस क्वेश्चन को बेटा 1-2 बार आप ट्राई जरूर करें। फिर आगे कल मिलेंगे जिसमें हम वीडियोज़ में कुछ आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे।